आरजू काज़मी, जी हां, ये एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं और आजकल ये हिंदुस्तान में बहुत फेमस हैं। जब भी ये इंडियन टेलीविजन पे आती हैं, इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे आती हैं, तो ये पाकिस्तान की बड़ाई करती हैं, उनकी आर्मी की बड़ाई करती हैं और इनके अपने चैनल पे ये बाकायदा साड़ी पहन के हिंदुस्तान की बड़ाई करती है। यानी कि टू फेस्ड हैं ये, इनके दो चेहरे हैं, एक जो इंडियन टेलीविजन, इंडियन मीडिया पे दिखाने के लिए है और एक जो हिंदुस्तान की जनता को दिखाने के लिए है। एक्चुअली इनका एक यूट्यूब चैनल है, ये चाहती हैं कि उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं ताकि इन्हें कुछ पैसे मिले। पहले ये एक रोज टीवी कोई पाकिस्तान में चैनल है, ROSE, रोज, गुलाब टीवी कोई चैनल है, उस पे ये एंकर थी और एक शो करती थी बातों बातों में। बस यही इनकी पहचान है और कोई इनकी खास पहचान नहीं है। कोरोना की वजह से इन्हें जॉब से शायद निकाल दिया गया, तब इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। शुरू में इस पे कुछ खास व्यूज नहीं मिल रहे थे, तो इन्हें लगा कि पाकिस्तान के बारे में अगर हिंदुस्तान के लोगों के सामने बुराई की जाए तो हिंदुस्तान के लोग देखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के साथ एक दिक्कत है कि हम लोग भरोसा यानी कि दूसरे पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं और फिर हमारे साथ विश्वासघात भी होता है, खास तौर पे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ। हमारे तो अपने टीवी चैनल हार्वर्ड के नाम पे हमारे साथ विश्वासघात कर देते हैं। 7-8 महीने तक बोलते रहते हैं कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये तो BA पास निकली। हमारे खुद के पत्रकार हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, तो ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भला हमारे साथ विश्वासघात क्यों नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि पाकिस्तान में हसन निसार जैसे वाइज मैन और जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के रडार पर रहते हैं, क्योंकि वह पाकिस्तान के बारे में सच्चाई बयां करते हैं। पर यह आरजू काज़मी पाकिस्तान की इतनी बुराई करती है, वहां के लोगों की इतनी बुराई करती है अपने यूट्यूब चैनल पे, यह आज तक पाकिस्तानी आर्मी के रडार पर क्यों नहीं आई। हालांकि यह बात सही है कि यह सिर्फ पैसों के लिए करती है और हमारे देश के बड़े बड़े सम्मानजनक जो लोग हैं उनके रेगुलरली इंटरव्यूज लेकर अपने यूट्यूब चैनल पे डालती रहती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और हमारे गुरुदेव तारिक फतेह जी का तो रेगुलर इंटरव्यू लेती है, वीक में 2-2, 3-3 बार, क्योंकि ये जानती हैं कि इनका डुअल फेस कोई ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके बारे में सच्चाई मैं नहीं, आपको आरिफ अजाकिया जी बताएंगे। आरिफ अजाकिया जी की एक छोटी सी क्लिप मैं यहां आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता लगे। आप आरजू काज़मी को देख रहे हैं, आरजू काज़मी के सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ रहे हैं और वो पैसा पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान में वो पैसा किस काम में आएगा ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस पे आरजू काज़मी लाइव आ जाती हैं और वो आरजू काज़मी के चैनल नहीं है। ऐसा कैसे है? इसका मतलब यह है कि आरजू काज़मी ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए। वो पाकिस्तान की बुराई वाले वीडियोस, उनके न्यूज़ चैनल की बुराई वाले वीडियोस उन यूट्यूब चैनल्स पे डालती हैं। जी हां, और ये सच है। देखिए आरिफ अजाकिया की ये बात सुनिए, उसके बाद मैं आपको आरजू काज़मी के कुछ और राज बताऊंगा। इन साहिबा ने मुझसे रब्ता किया और मुझे पहले तो ट्विटर पे मैसेज किया इन्होंने और फिर मैंने नंबर दिया तो व्हाट्सएप पे इन्होंने कहा मुझे तारिक भाई का नंबर चाहिए। तारिक भाई को जब भी मुझे कोई नंबर मांगता है मैं तारिक भाई से पूछता हूँ तो पहला सवाल तारिक भाई ये करते हैं, कौन है ये? तो मुझे पूछा कौन है ये, तो मैंने कहा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बेचारी अपना छोटा मोटा यूट्यूब का चैनल चलाती है, आपका इंटरव्यू करना चाह रही है तो सपोर्ट कर दें प्लीज़। इन्होंने तारिक भाई का इंटरव्यू किया। फिर एक हफ्ते बाद आई, आरिफ साहब सर आपका इंटरव्यू चाहिए। हफ्ता हुआ फिर आई कि मैं आपका और तारिक साहब का एक साथ इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, कर लें। अच्छा, अब मैंने भी इनका जब स्टडी करना शुरू किया ना तो मैंने देखा कि यार ये जब इनको इंडियन टीवी वाले बुलाते हैं तो वहाँ पे तो ये इंडिया के ख़िलाफ़ इनकी सारी बातचीत होती है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही होती हैं। जब ये अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाती हैं किसी को तो वहाँ पे ये प्रो इंडिया चीज़ों को प्रमोट करती हैं। तो बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं समझ गया कि कहानी क्या है। कहानी यह है कि हम अगर YouTube से $1 कमाते हैं तो वो 1 पाउंड भी नहीं होता। मेरा जनवरी का 300 पाउंड बना है टोटल, और 300 पाउंड इस लंदन में क्या हैसियत रखता है ये आपको भी पता है कि 300 पाउंड से ज़्यादा तो हमारा इलेक्ट्रिक खर्च हो जाता है महीने का खाली, जबकि पाकिस्तान में 300 पाउंड का मतलब होता है 70-80 हज़ार पाउंड। फिर दूसरा ये है कि इनकी तो रोज़ की 2-3 वीडियो लगाती हैं, पाकिस्तानी रुपयों में ये लाखों रुपया कमाती हैं, तो इनके लिए तो बड़ा अच्छा काम हो गया। और मैं इस बात पे भी सोचने लगा
कि आईएसआई जो कि बड़े बड़े तुर्रम खान जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर हुए, हसन निसार हुए, इनको ऐसा डंडा किया हुआ है कि वो प्रो आर्मी स्टैंस लेके बैठे हैं और ये वहाँ पे रोज़ आर्मी की बैशिंग करवाती हैं। कि जब इन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया कि भाई पुष्पेंद्रा जी से कहें, वो मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे और ये और वो, और तो मैंने फिर मुनासिब ये समझा। और दूसरा क्या होता था कि जहाँ मैं कोई इंटरव्यू लेता था अपने चैनल के लिए किसी का, अगले दिन वो उससे रब्ता करती थी या मुझे कहती थी कि उससे रब्ता कराएं। जनरल हर्षा काकड़ हुए, संजय दीक्षित साहब, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये किस किस्म का, ये तो धंधा बना लिया इन्होंने। मुझे तारिक भाई ने, मेजर गौरव आर्या साहब ने, जनरल हर्षा काकड़, संजय दीक्षित जी, जितने नाम आप लें, पुष्पेंद्रा जी, मुझे इन्होंने साफ कहा है कि आप जब कहेंगे आरिफ भाई हम आपको इंटरव्यू देने को तैयार हैं। क्या आपने देखा कि मैंने 1.5 साल में 1 से ज़्यादा इनका इंटरव्यू लिया हो? तारिक भाई से तो मेरे अपने ज़ाती मरासी में आज के नहीं कई सालों से मैंने अब तक तारिक भाई के 2 इंटरव्यू किए हैं। पुष्पेंद्रा जी, आपने मेरी वीडियो देखी हो अगर पुष्पेंद्रा जी वाली, तो उसमें वो खुद कह रहे हैं पब्लिकली कि आरिफ भाई जब आप बुलाएंगे मैं आऊँगा। अपने अगर मुझे माल कमाने का हिसाब किताब हो तो मैं भी हर हफ्ते एक तारिक भाई का, महीने में 2 इंटरव्यू तारिक भाई के, 2 मेजर साहब के, 2 पुष्पेंद्रा जी के, सुशील पंडित जी के लगाता रहूँ मैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि भाई साहब मैं नैरेटिव्स को आगे लाऊं और किसी के नाम पे अपना धंधा ना बना लूं। इनका मसला ये था कि जब मैंने इनको ब्लॉक किया तो मुझे लोगों के मैसेज आना शुरू हुए कि आपने आरजू जी को ब्लॉक क्यों किया है। मैं परेशान, मैंने कहा लोगों को कैसे पता चला कि मैंने ब्लॉक किया है? तो लोग कह रहे थे कि आरजू जी कह रही हैं कि आरिफ साहब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मुझे भी आरजू ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आपने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया। मैं कहा छोड़ो यार मगजमारी, बीबी तुम अपना काम करो, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। फिर मुझे मैसेज आना शुरू हुए कि आरजू कह रही हैं अपने प्रोग्रामों में कि आरिफ आजाकिया को मैं इसलिए नहीं बुलाती अपने इंटरव्यू में कि मैंने तो इनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये पैसे मांगते हैं। तो फिर मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं अब इनको जवाब दूँ। तो बात दरअसल ये है कि जब आरजू जी मेरा पहला इंटरव्यू ले रही थी तो स्काइप पे ले रही थी, तो स्काइप पे रिकॉर्डिंग से पहले बातचीत हो रही थी। तो मुझे कहती हैं कि आरिफ साहब आप टीवी पे ज़्यादा क्यों नहीं आते, इंडियन टीवी पे? वो तो पेमेंट भी अच्छी करते हैं, $300 से $500 देते हैं पर प्रोग्राम। मैंने कहा अच्छा आपको देते होंगे, मैंने तो आज तक ना मुझे उन्होंने किसी भी टीवी चैनल वाले ने आज तक ऑफ़र की है ना मैंने मांगे हैं। और मैंने कहा कि मैं नहीं समझता कि मैं ये अच्छी चीज़ है कि मैं पैसे के उस पर इंटरव्यू दूँ, क्योंकि पैसे पे तो फिर आपको एजेंडे पे काम करना होता है। और शायद इसीलिए मुझे टीवी वाले बुलाते भी नहीं कि मैं उनके एजेंडे पे नहीं चलता, कि वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को बुलाते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ बात करेगा। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा ये चीज़। तो मुझे रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, आज तक किसी टीवी चैनल ने कभी एक पैसा नहीं दिया, ना ऑफ़र की है ना मैंने मांगा है। अब आ जाते हैं यूट्यूब चैनल के। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यूट्यूबर्स को प्रीफर करूं। जो भी मुझे रिक्वेस्ट करता है इंटरव्यू के लिए मैं उसको फ़ौरन करता हूं। मैं उसके सब्सक्राइबर नहीं देखता, चाहे 500 सब्सक्राइबर हैं कि 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। मैं कोशिश करता हूं कि टाइम निकाल के भी मैं इनको इंटरव्यू दूं। कभी मैंने किसी से एक पैसा ना मांगा है। एक बार सिर्फ ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने ऑफ़र की कि आरिफ साहब आपका मैंने इंटरव्यू किया था, 5 लाख से ज़्यादा व्यू हो गए थे और मैंने इसमें अच्छा पैसा कमाया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको $100 भेजूं, तो आप बताएं कैसे भेजूं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब सॉरी, मैं आपके पैसे कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ये उसूल नहीं है कि मैं इंटरव्यू के पैसे लूँ। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑफ़र, लेकिन मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। तो मैंने रिकॉर्ड वापस कह रहा हूँ कि कभी किसी से ना मैंने पैसा लिया है, ना उस एक के अलावा मुझे किसी ने ऑफ़र किया है, ना मैंने कभी किसी से डिमांड की है। पैसों के बल पे मैं ये करता नहीं। अब आ जाते हैं कि नैरेटिव की। तो आरजू साहबा का मसला ये है कि वो जब अपने चैनल पर होती हैं तो भारत माता की जय करेंगी, साड़ियाँ पहनेंगी, नमस्कार भी करेंगी और गीता भी आपको दिखाएंगी। लेकिन जब वो भारतीय टीवी चैनल पर आती हैं तो उनको पाकिस्तान की बैक करने का पैसा मिलता है। तो वहाँ पर वो भारत को बुरा कह रही होती हैं। बुरहानुद्दीन वानी इनकी नज़र में वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, फ्रीडम फाइटर हो जाता है। इसी तरह सेंगे सरंग और मेरे जैसे लोगों को वो इंडियन पेड एजेंट कहती हैं। मतलब आप उनके प्रोग्राम उठा कर देख लें,
किसी भी टीवी चैनल पे आप देख लें, इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें वो खुल के पाकिस्तान आर्मी की बूट चाटने में लगी होती हैं। जी हाँ, तो ये है आरजू काज़मी की सच्चाई। ये एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं जिन्हें 1 साल पहले कोई नहीं जानता था। इन्होंने अपना 1 साल पहले एक यूट्यूब चैनल बनाया आरजू काज़मी के नाम से, और उस पर जो पहला वीडियो डाला तो उस पर बहुत ही कम व्यूज मिले। तो ये समझ गई कि इनका चेहरा कोई ज्यादा देर तक नहीं देख सकता। तब इन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया। इन्होंने इंडियन टीवी चैनल्स को संपर्क करना शुरू किया और आरिफ अजाकिया, तारिक फतेह जैसे लोगों को संपर्क करना शुरू किया। मेजर गौरव आर्या और माननीय पुष्पिंदर जैसे लोगों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की और उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे ले भी आई। फिर इन्होंने अपनी चालबाजी खेली। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल देखने वाले बहुत कम हैं और वहां की जनता भी कम है, तो इन्होंने एक चालाकी खेली। इन्होंने अपने चैनल पे पाकिस्तान की बुराई करना शुरू की ताकि इनकी ऑडियंस और इनकी रीच इंडिया तक बन जाए। अब इंडिया में तो यूट्यूब चैनल देखने वाले बहुत लोग हैं और मैक्सिमम हिंदूज हैं, तो उनके सामने अगर पाकिस्तान की बुराई की जाए तो वो इनसे जुड़ जाएंगे और इनको उससे पैसे कमाने का आसान तरीका मिल जाएगा। यही इनकी चालबाजी थी जो अब कामयाब होती जा रही है, क्योंकि हम लोग तो बेवकूफ बन ही जाते हैं। हमारे सामने कोई भी पाकिस्तान की बुराई कर दे वो हमारा खास बन जाता है। हम ये सोचते ही नहीं कि ये तो डुअल फेस भी हो सकती है। हो सकता है कि यहां की इंफॉर्मेशन ये पाकिस्तान में देती हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसके खिलाफ कभी कोई नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा और अपने देश के लोगों के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी पैसे कमाने का मौका दीजिए, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।